हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम कुमार और ये वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी खास है बिकॉज ये अपने टाइप में ही इकलौती मैंने नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, माय लर्निंग फ्रॉम बुक्स। और इस माय लर्निंग में आज की जो पहली किताब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग है। आपने शायद एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ये किताब है। शायद आपने देखी हो। मैंने आईपैड पे इसलिए दिखाई क्योंकि मैंने इसकी फिजिकल कॉपी नहीं ली थी, मैंने इसे किंडल पे पढ़ा था। और इसी के साथ जैसा कि किताबें पढ़ने का शौक हम सबको होता है, बट मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी कि किताबें पढ़ें और जो किताबों से हमने सीखा उसको शेयर करने की कोशिश करें। तो विक्टर फ्रैंकल की जो सॉरी विक्टर फ्रैंकल की जो एक किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत छोटी है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप में से अगर किसी के पास टाइम हो, किताबें पढ़ने का शौक हो, तो आप पढ़िएगा। बट अगर आपको सिर्फ जानना है समरी या स्टोरी, तो वो भी आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी। बट ये वीडियो कोई समरी नहीं है या फिर कुछ वो नहीं है। ये वीडियो बेसिकली 5 लर्निंग्स हैं जो मैंने उस किताब से देखी है। और वो किताब एक्चुअली में मेरे लिए क्या मेरे को सिखा गई, वो 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगे मेरी, तो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और लिखिएगा भी, प्लीज मेक दीज और वीडियोस ना, तो मैं बनाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। दैट्स नथिंग पर्सनल। चलो, तो पहली लर्निंग, जैसा कि नाम में ही है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो इसमें स्टार्ट होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग के ऊपर ही पूरे एक कॉन्सेप्ट है। जैसे 3 पार्ट्स में स्टोरी डिवाइड होती है पूरी बुक। एक फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप विक्टर फ्रैंकल की पूरी कंसंट्रेशन कैंप में गुजारी गई जर्नी देखते हो कि वो कितने पैथेटिक कंडीशन में रह रहे थे। एक्चुअली वो डॉक्टर थे और इतने पैथेटिक कंडीशन में कि लोग उनको कॉलरा हो रहा है या फिर लोग डेंग, मतलब इतनी विंटर्स है, स्नो है, फ्रॉस्ट बाइट्स हो रहे हैं पैरों में, और उनके पास रहने के लिए कपड़े नहीं है और ब्रेड्स भी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने लिटरली स्टोरी में ऐसी चीजें बताई हैं कि लोग मरने के लिए भी होप नहीं बची है लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन में भी एक इम्पोर्टेंस उन्होंने दी थी कि एक सेंट्रल मैसेज था कि हमेशा अपने लाइफ में एक मीनिंग फाइंड करना चाहिए। उन्होंने इतनी सारी सफरिंग्स उनके आसपास हो रही थी, बहुत सारी सफरिंग थी, या बहुत सारे लोग आसपास मर रहे थे, या फिर उनको हर रोज एक नई सजा या नए टास्क मिलते थे। बट फ्रैंकल हमेशा एक मीनिंग उन्होंने अपनी लाइफ में रखा था कि उन्होंने एक डिजायर बना लिया था कि मैं इस कंडीशन में अगर हूं तो कोई मीनिंग होगा इसके पीछे। तो अपनी सफरिंग के वो भी अपना मीनिंग बना लो, या फिर अपने आप को एक डिजायर के लिए जिंदा रखो। मतलब उनका मानना था कि अगर मेरे पास कितनी भी हॉरिफिक कंडीशन हो जाए, बट अगर मेरी कंडीशन या स्ट्रेंथ जो है ना, वो मेरी तभी आएगी अगर मैं अपने मीनिंग पे चलूंगा, है ना। तो उनका एक ये मानना था कि मेरे लिए जो भी हो रहा है एक किसी मीनिंग की वजह से ही हो रहा है। मतलब सेंट्रल मैसेज पूरी बुक का यही है कि आप एक मीनिंग को फोकस रखो। बट फ्रैंकल ने हमें अच्छे से समझाया है बुक में, अगर आप पढ़ेंगे, कि आप के आसपास अराउंड कभी भी कंडीशन सही नहीं होगी, कभी कंडीशन ये नहीं मान सकते कि आप परफेक्ट होगी। बट जितनी भी खराब हो जाए, बट एक चीज होगी कि हर चीज एक रीजन की वजह से या फिर एक मीनिंग के लिए ही होती है। कि हम बोलते हैं हमारे मतलब एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, बट अगले एग्जाम में तो हम अच्छा स्कोर करते हैं ना, तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम पिछले एग्जाम को रेफरेंस मान के अगले एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। बट अब ये नहीं कि हर एग्जाम में 0 ले आओ अगले में अच्छा करूंगा, नहीं नहीं। अपने काम पे फोकस रखो। इसी से हमारा अगला पॉइंट बनता है कि पावर ऑफ एटीट्यूड। उसने बहुत इम्फेसाइज करा है कि उसके एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में उसने देखे हैं ना, वो इसलिए वो गुजर पाया उन एक्सपीरियंसेस से, या फिर वो फाइट कर रहा था अपनी कंडीशन से, बिकॉज उसने एक एटीट्यूड था। और ये एटीट्यूड के बारे में बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स या बहुत सारे फिलोसफर कहते रहते हैं कि एटीट्यूड एटीट्यूड। बट एक्चुअली में अगर आप देखो, अगर उसकी स्टोरी को अपनी स्टोरी से कनेक्ट करो, तो आप देखते हो कि चीजें एटीट्यूड के बेसिस पे थी। कि उसने एक एटीट्यूड बना रखा था कि मेरे को हेल्प करना है, मेरी कंडीशन कितनी भी हो, बट मैं लोगों की हेल्प करूं या मैं लोगों के साथ रहूं। एक उसमें छोटा सा इंसिडेंट है कि उसके पास बैंडेजेस भी नहीं होते थे, बट वो बैंडेजेस के लिए भी लोगों को अपने सॉक्स दे देते थे, या फिर छोटे छोटे जो पेपर होते थे, पेपर से भी लोगों की स्टिचेस करी हुई हैं। तो दैट्स बिकॉज उसने एक एटीट्यूड था कि हाँ शायद ये हील हो जाए।
बट उसी की से एक और आती है कि होप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आर्ग्यू करते हैं कि फ्रैंकल ने अपने काफी अच्छा उसमें लेसन पूरा इसी पे दिया था कि आप होप ना छोड़ो, बट बिकॉज उन्हें भी बाद में होप मिली थी और एट द एंड वो लिबरेट हो गए थे। मतलब जो उनका कंसंट्रेशन कैंप था वो फ्री हो गया था, पोलैंड था शायद, तो पोलैंड आर्मी ने जब उन्हें फ्री करवाया तो वो काफी उनको मतलब उनकी सफरिंग और वो सब खत्म हुई थी। और उसके बाद उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट निकाला था, थोड़े इसे थेरेपेटिक अप्रोच कहता है इसके ऊपर पूरे, एक पार्ट ही है बुक्स में, इसे लोगोथेरेपी कहा जाता है, या फिर मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप ढूंढ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये एक फिलोसफिकल अप्रोच होती है कि आप कैसे अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ पाओ, है ना। और जरूरी होता है कि आप अपनी मीनिंग ढूंढते रहो, है ना। काफी लोग को अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं पता होता, मुझे भी अभी नहीं पता है कि मैं अपने क्या करने वाला हूँ, बट एक कोशिश कर सकते हैं हम अपनी मीनिंग को ढूंढने के लिए। उसके लिए नई चीजें ट्राई कर सकते हैं या नई चीजें ढूंढ सकते हैं अपने अराउंड, जिससे आपको कुछ पर्पस या मीनिंग मिले। और इसी से अगला पॉइंट आता है कि डेंजर ऑफ नाइलिज्म कहते हैं उन्हें। नाइलिज्म के ऊपर उसने बहुत बोला था फ्रैंकल ने कि नाइलिज्म नहीं होना चाहिए इंसान की लाइफ में। नाइलिज्म मतलब कि कोई मीनिंग या कुछ वो ही नहीं है, मतलब अप्रोच ही नहीं है, या फिर डार्केस्ट होता है, डार्केस्ट टाइम में भी आपके पास अगर मीनिंग नहीं है ना, तो उसमें मीनिंग ढूंढना चाहिए, बिकॉज उसी के कारण आप अपनी लाइफ जी पाओगे। अगर आप नाइलिज्म में एग्जिस्ट कर रहे हो तो एक्चुअली हम आप जी नहीं रहे हो, आप एक्चुअली लाइफ कब की एंड हो चुकी है। तो ये कोई फिलोसफी नहीं है, बस ये है मैंने जो सीखा है या मैंने जो पढ़ा उस बुक से वो मैं बता रहा हूँ। मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ, आप भी अपनी फिलोसफी बना सकते हैं, आपका एक आइडिया बन सकता है। एंड द फिफ्थ लर्निंग, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, कि हमारी लाइफ में रिलेशनशिप कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। कि दोस्त हो गए या फिर उसके कंसंट्रेशन कैंप में काफी सारे रिलेशनशिप्स थे, दोस्त थे, उसकी वाइफ को भी उसने ढूंढने की कोशिश करी, या फेलो प्रिजनर से वो अच्छे से बात करता था या इंटरेक्शन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कि हमारे आसपास जो लोग हैं हम उन्हें अपनी एनर्जी या फिर उनसे इंटरेक्ट कर पाए। तो ये जरूरी है कि आप भी किसी से इंटरेक्ट करते रहें। मतलब अगर आपको कोई आसपास दिखे और कुछ भी आप उनसे जानना चाहते हो, नहीं, सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो नहीं, उनसे आप नॉर्मली इंटरेक्ट करते रहो, तो दिस मेक्स लाइफ इम्पोर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। कि आपके लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स नहीं है, मतलब वो रिलेशनशिप्स नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ये सब वाले रिलेशनशिप नहीं, बट दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, या फिर जरूरी नहीं होता फैमिली मेंबर्स, दोस्त हो गए, या फिर उनसे भी कुछ लोग होते हैं जैसे नॉर्मली जिनसे आप मिलते रहते हो, है ना। आपके ऑफिस कलीग्स भी होते हैं, या फिर आपके स्कूल में कुछ लोग होते हैं जो जिनसे आपको इंटरेक्ट करना पसंद होता है, या फिर जिनसे आप इंटरेक्ट करते रहते हो। तो ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपको एक मीनिंग मिल जाए लाइफ में ना। फ्रैंक के लिए उसके जितने भी वो थे फ्रैंकल के लिए, कि उसकी लाइफ में काफी अराउंड लोगों के से घिरा हुआ था, तो बट उसमें भी ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो काफी डिप्रेस थे। उस टाइम पे उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो अपने आप को उनसे ऊपर रखता था, कि अपनी एनर्जी उनमें दे पाए या फिर उनसे इंटरेक्ट कर पाए, रादर देन एक डिप्रेसिंग सा माहौल तो था ही कि आप सोच रहे हो कंसंट्रेशन कैंप, जेल से भी बदतर है वो जगह। तो ऐसी जगह में अगर कोई इंसान सरवाइव कर रहा है या फिर उस जगह में कुछ नई चीजें ढूंढ पा रहा है, तो दैट्स बिकॉज उसके लिए वो इंटरेक्शन भी इम्पोर्टेंट थी, उसे कोई मीनिंग था या उसने कुछ होप बना रखी थी अपनी लाइफ में। और जब वो आजाद हुआ होगा तो उसके लिए बहुत अलग था, बट उसमें भी आप, ये मैं आपके लिए सस्पेंस बनाता हूँ कि उसमें लाइफ उसने जब वो आजाद हुआ तो उसकी फीलिंग क्या थी। मतलब व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम द कैंप, उसके लिए एक फीलिंग बहुत अलग थी। वो आप पढ़ोगे बुक में तो आपको समझ में आएगा, बट यही थी मेरी 5 लर्निंग। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे पहला हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग अ मीनिंग इन आवर लाइफ, कि बुक का पूरा थीम यही है कि लाइफ में मीनिंग बहुत जरूरी है। जितनी भी हॉरिफिक कंडीशन में भी अगर आप रह पा रहे हो तो वो इम्पोर्टेंस, अगर मीनिंग है तो उससे भी आप निकल जाओगे। एटीट्यूड, एक अप्रोच जिससे आप अपने आप को संभाल पाओ या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। होप, होप नहीं आनी चाहिए, बिकॉज होप एक कहावत है ना, व्हेन देयर इज अ होप देयर इज अ हाईवे वाली, तो वही बात है। उसके बाद डेंजर ऑफ नाइलिज्म, अगर आप मीनिंगलेस हो लाइफ में, ये बहुत डेंजरस थिंग है।
बिकॉज अगर आप ढूंढने नहीं निकल रहे या फिर तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हो तो उसे ढूंढवाइए, मतलब उसकी हेल्प करिए, ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़ जाओ, है ना। और इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप्स भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को समराइज करते हुए मैं यही कहूंगा, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई स्पेसिफिक इंसान के लिए या फिर कोई वैसे नहीं था कि ये सिर्फ मेरी 5 लर्निंग थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। और अगर आपकी और कुछ लर्निंग्स थी तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरे लिंक्डइन या इंस्टा पे। तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल होगा नीचे, तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या आइडिया मिला या आपने क्या नया सीखा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।